हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट। तो ये सेकंड पार्ट है और इसका फर्स्ट पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पार्ट का लिंक दे रखा है, आप लोग वहाँ से देख लीजिए। उसके बाद ये सेकंड पार्ट ये यहाँ से रिज्यूम होता है। अगर आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो आपको सही से सेकंड पार्ट को समझने में ज़्यादा आसान होगी। तो अब सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सभी स्टूडेंट कमरे का चक्कर लगा रहे थे और वांडा द्वारा बनाए गए डिज़ाइनों की प्रशंसा कर रहे थे। प्रिंसिपल के कमरे में एक नोटिस आया। मिस मेंसन ने कक्षा को बताया कि उसे वांडा के पिता से एक पत्र मिला है। उसने कहा कि वो इस लेटर को कक्षा में पढ़ने जा रही है। सभी स्टूडेंट लेटर को सुनने के लिए तैयार हो गए। अपने पत्र में वांडा के पिता ने मिस मेंसन को बताया कि वांडा अब स्कूल में नहीं आएगी। वे एक बड़े शहर में जा रहे हैं। उस शहर में कोई भी उसके नाम को हास्यपूर्ण नहीं समझेगा और उस पर नहीं हंसेगा। मीन्स कोई भी उसका उस शहर में मजाक नहीं उड़ाएगा, जैसा कि स्कूल में सब लोग किया करते थे। सारे स्टूडेंट एकदम शांत हो गए और उन्हें वांडा के बारे में बहुत दुख हुआ। मिस मैनसन उनकी भावनाओं को समझ गई। उसने उन्हें बताया कि किसी को किसी की भावनाओं को इसलिए ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए क्योंकि उसका नाम लंबा या हास्यपूर्ण है। उसने कहा स्कूल में वांडा के बारे में जो कुछ हुआ वो बहुत ही बुरा था और उसने ये भी कहा कि वो इस बारे में विचार करे, सोचे। मैडी ने उसके बारे में सोचा। जो कुछ मिस मैनसन ने वांडा के बारे में कहा वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाई। उसे बीमारी जैसी भावनाएं महसूस हुई। ये सच था कि उसने कभी वांडा का मजाक नहीं उड़ाया था, मगर इसके साथ साथ उसने कभी भी पैगी को तब नहीं रोका था जब वो वांडा से उनकी पोशाकों और ड्रेस के बारे में पूछती थी। ऐसे अवसर पर वो कुछ नहीं कहती थी और खामोश खड़ी रहती थी, मगर ये बात भी बुरी थी। उसने महसूस किया कि वो कायर है और उसने कभी भी पैगी को वांडा का मजाक उड़ाने से रोका नहीं। मीन्स मैगी अपने आप को थोड़ा कोसने लगी। उसने क्यों कभी रोका नहीं वांडा का मजाक उड़ाते समय, कि वो ये कर सकती थी। मैडी को हैरानी हुई कि क्या वो कुछ कर सकती है। वो वांडा से मिलना चाहती थी और उसे बताना चाहती थी कि उसका इरादा कभी भी उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। उसने फैसला किया कि वो वांडा को बताएगी कि उसने प्रतियोगिता जीत ली है और उसकी 100 पोशाकें बहुत सुंदर है, और उसने फैसला किया कि वो वांडा को ढूंढ निकालेगी। मैडी और पैगी उससे मिलने के लिए उसके घर जाएगी जब छुट्टी हो जाएगी। जब छुट्टी हो गया तो मैडी ने पैगी से वांडा के घर को चलने को कहा। वे उसके कॉलोनी की तरफ चल दी। रास्ते में पैगी ने कहा कि उसने कभी वांडा को विदेशी नहीं कहा। वो सदा सोचती थी कि वांडा बुद्धू लड़की है। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि वांडा को इस बात का आभास होगा कि लड़कियां उसका मजाक उड़ा रही है। ये सुनते ही मैडी ने कुछ नहीं कहा। वो चुप रही। वो तो केवल वांडा से मिलना चाहती थी और उसे बताना चाहती थी कि वे उसके प्रति किए गए अपने गलत बिहेवियर के लिए बहुत शर्मिंदा है। वो उससे प्रार्थना करेगी कि वो उस शहर को छोड़कर ना जाए। वो उससे प्रार्थना करेगी कि वो उस शहर को छोड़कर ना जाए। कुछ देर बाद पैगी और मैडी को बोजिंग हाइट्रस में वांडा का घर मिल गया। घर सस्ता मगर साफ था। इससे मैडी को वांडा की वो एकमात्र पोशाक याद आ गई, मगर घर में कोई नहीं था। पैगी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई उत्तर नहीं मिला। वांडा और उसका परिवार पहले ही वहां से जा चुके थे। वे वापस आ गए। पैगी ने कहा कि उसके द्वारा वांडा को उसकी पोशाकों के बारे में पूछने से वास्तव में उसे फायदा हुआ था, नहीं तो शायद वो ड्राइंग कंपटीशन न जीत पाती। मगर मैडी संतुष्ट नहीं थी। वह उस रात को सो नहीं सकी। वो वांडा, उसकी ड्राइंग और उसके घर के बारे में सोचती रही। उसने फैसला लिया कि
भविष्य में अगर कोई उसके सामने किसी का मजाक उड़ाएगा तो वो चुप नहीं रहेगी। अगर ऐसा करने से उसे पैगी की मित्रता भी गंवानी पड़े तो भी वो उसकी परवाह नहीं करेगी। उसके सामने वांडा से माफ़ी मांगने का कोई रास्ता नहीं था, मगर वो अब किसी को भी दुखी नहीं करेगी। शनिवार को पैगी और मैडी ने वांडा को एक पत्र लिखा। ये केवल एक मित्रतापूर्ण पत्र था। उन्होंने वांडा की ड्राइंगों की तारीफ की। उन्होंने उसे लिखा कि वो कंपटीशन जीत गई है। उन्होंने वो पत्र बोजिंग हाइट्रस के पते पर भेज दिया और साथ ही ये प्रार्थना भी लिख दी कि इसे उसके नए पते पर भेज दिया जाए। कई दिन बीत गए मगर वांडा का कोई जवाब नहीं आया। पैगी ने सारी घटना को भूलना आरंभ कर दिया। मैडी रात को वांडा के बारे में भाषण बनाते हुए सोने का प्रयत्न करती थी। फिर क्रिसमस का समय आ गया। स्कूल के अंतिम दिन मिस मैनसन को वांडा का एक पत्र मिला। उसने वो पत्र कक्षा को दिखाया और उसे पढ़कर सुनाया। वांडा ने उसमें लिखा था कि लड़कियां उन 100 पोशाकों की ड्राइंगों को रख सकती है क्योंकि उसके घर में 100 नई पोशाकें हैं। उसने लाल सजावट वाली हरी पोशाक पैगी को उपहार के रूप में दिया। उसने लिखा कि मैडी नीली पोशाक ले सकती है। उसने सबको क्रिसमस की बधाई दी। उन्होंने ड्राइंगों को स्वीकार कर लिया। घर जाते समय रास्ते में पैगी और मैडी अपनी ड्राइंगों को सावधानी से पकड़े रखा। उन्होंने अपनी ड्राइंगों को अपने अपने बेडरूम में सजा दिया। मैडी को वांडा की बहुत याद आ रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे ये सोचकर उदासी हुई कि अब वो वांडा को कभी भी नहीं मिल पाएगी। उसे महसूस हुआ कि वांडा उसके प्रति बहुत अच्छी थी। वो ड्राइंगों को बड़ी देर तक देखती रही। अचानक उसने ड्राइंग के सिर और चेहरे पर ध्यान दिया। ये उसके अपने सिर और चेहरे की तरह लगता था। उसने ये सोचकर उत्तेजना हुई कि वांडा ने वो ड्राइंग विशेष तौर पर उसी के लिए बनाई थी। वो भागकर पैगी के घर गई। उसने पैगी को बताया कि वांडा ने उसके लिए ही ड्राइंग बनाई थी। तब उन दोनों ने पैगी की ड्राइंग भी देखी। ड्राइंग में पैगी का चेहरा था। पैगी को भी ये देखकर खुशी हुई कि ड्राइंग का सिर और चेहरा उससे मिलता था। पैगी ने मैडी को कहा कि वांडा सचमुच उनसे प्यार करती थी। जब भी मैडी वांडा के बारे में सोचती थी तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। सो स्टूडेंट, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। तो ये दोनों पार्ट मिलाकर हमें पता चला कि स्टोरी में आखिरकार क्या था और क्या इसका एंडिंग था। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।